नमस्कार, जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम याद कर रहे हैं रामानंद के 12 शिष्यों में से एक और हम सब के लिए पूजनीय धन्ना भगत और धन्ना जट के नाम से मशहूर संत शिरोमणि को। धन्ना भगत जी के बारे में अलग अलग बातें विद्वानों ने कही हैं। वैसे तो अगर संत शब्द को ही देखा जाए तो वैदिक काल से ही संत शब्द का अर्थ विभिन्न अर्थों में प्रयोग होता रहा है। लेकिन जहाँ तक बात धन्ना भगत की या धन्ना जाट की है तो एक कृष्ण भक्त कवि थे और संत साहित्य के बारे में जितने भी पुस्तकें विद्वानों द्वारा लिखी गई उनमें सबसे बेहतरीन पुस्तक जिसको मैं मानता हूँ, जिसका मैंने अध्ययन किया है, वो परशुराम चतुर्वेदी द्वारा रचित है। उत्तरी भारत की संत परंपरा मानी जाती है। ये एक अलग विषय है कि हरियाणा से भी डॉक्टर सूरजभान ने संत साहित्य के बारे में हरियाणा का संत साहित्य नामक पुस्तक लिखी। उसमें भी संतों के बारे में विशेषतः हरियाणवी संत परंपरा के बारे में बड़ा विस्तार से चर्चा की गई। लेकिन हम आज याद कर रहे हैं 608वीं जयंती समारोह पर एक कृष्ण भक्त संत धन्ना जाट को। धन्ना जाट का जन्म संवत 1472 में या ईस्वी सन 1415 में राजस्थान के टोंक जिले के धुआन गांव में माना जाता है। और धुआन में धन्ना जाट की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण भी किया गया है। और ऐसा माना जाता है जैसे परशुराम चतुर्वेदी द्वारा रचित उत्तरी भारत की संत परंपरा में जो उन्होंने विवरण दिया कि धन्ना जाट द्वारा रचित 4 पद आदि ग्रंथ में भी संकलित किए गए हैं। तो ये हम सब के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हम जिन्हें आज याद कर रहे हैं वो एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपना तमाम उम्र कृष्ण भक्त कवि के रूप में समर्पित की और अपना पूरा जीवन संत व्यक्तियों उनकी सेवा में लगा दिया। इनके बारे में अलग अलग चर्चाएं, अलग अलग किंवदंतियां, अलग अलग कहानियां हमारे को मिलती हैं। बताते हैं कि ये अपने घर पर जो भी संत भ्रमण करते हुए इनके गांव में पहुंचते थे तो भोजन कराते, उनकी सेवा करते और पूरा दिन कृष्ण की महिमा मंडन करते हुए और संतों की सेवा करते हुए निकाल देते। इनके परिवार के लोग, इनके पिताजी, इनकी माताजी इन चीजों को लेकर के काफी परेशान थे। और काफी समय के बाद उन्होंने धन्ना जी को भी ये कहा कि अगर आप इन चीजों को लगातार जारी रखेंगे, इस प्रकार की सेवा साधना को जारी रखेंगे तो हम इसको निभा पाने में शायद सक्षम न हो। तो उन्होंने धन्ना जी को कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन धन्ना जी कहाँ मानने वाले थे, उनके तो मस्तिष्क में एक ही बात थी कि संत समागम, संत सत्संग और संतों की सेवा। एक बार का एक घटनाक्रम मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक बार इनके पिताजी ने फसल उगाने के लिए गेहूं का बीज इनको दिया, लेकिन जैसे ही ये बैलगाड़ी लेकर जाने लगे तो रास्ते में एक संतों का काफिला इन्हें मिला जो इनके दर्शनार्थ इनके गांव में पहुंचने वाले थे, दुहान गांव में। तो इनको पता था अगर घर पे इन संत समागम को, संत टोली को लेकर के जाएंगे तो पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो गेहूं बीज का इनके पिताजी ने इनको दिया था उनको किसी बाजार में ले जाकर के उसको बेच दिया। उसके बदले में खाद्यान्न सामग्री जुटाई और उन अपने खेत में ले जाकर के उनको खूब भोजन कराया, दाल बाटी, जैसे राजस्थानी परंपराओं में भोजन की परंपरा है। मतलब तमाम प्रकार से उनकी सेवा की और वो संत खुशी खुशी इनके दर्शन करके इनके पास से वापिस लौटे। तो धन्ना जी के मन में एक चिंता थी कि अब जो गेहूं का बीज इनके पिताजी ने इनको दिया था वो सब तो संतों की सेवा में इन्होंने निछावर कर दिया, समर्पित कर दिया, और फसल कैसे उगाई जाए। तो बताते हैं जैसी विद्वानों की पुस्तकों में लिखी हुई हमारे को किंवदंतियां मिलती है, कहानियां मिलती हैं,
और इस प्रकार के लोगों का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणादायी होता है। तो उन्होंने वहां से रेत उठाकर या जैसे तैसे लोगों को दिखाने के लिए उस फसल को बोया। और इनको पता था कि जो गेहूं बीज के रूप में उनके पिताजी ने इनको दिया था वो सब तो इन्होंने सेवा में उनके बदले संतों की सेवा के समागम में सत्संग में लगा दिया। इसलिए खेत में कई दिन तक गए नहीं। इनको पता था कि पिताजी बहुत डांटेंगे और बहुत डांट पड़ने वाली है। लेकिन गांव के लोगों ने और स्वयं इनके पिताजी ने इनको बताया कि जो फसल तुम उगा करके आए थे उसको किस ढंग और किस सलीके से, किस तरीके से आप उगा करके आए हैं कि ऐसी फसल आज तक हमने किसी खेत में देखी नहीं है। तो धन्ना जी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे संभव हो पाया। तो उन्होंने स्वयं खेत में जाकर के देखा तो ये सच्चाई थी। तो इस प्रकार की कहानियां, इस प्रकार की प्रेरित करने वाली बहुत सी बातें इनके बारे में हमारे वो स्मरण हो आती हैं। लेकिन इनके जन्म स्थान के बारे में, इनके गांव के बारे में 2-3-4 विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं। एक ठाकुर देशराज जी द्वारा रचित जाट इतिहास जो है उनके अनुसार इनका जन्म जयपुर के चौरू गांव में हुआ माना जाता है। बाद में इनके पिताजी बताते हैं वहां से अभयपुर एक स्थान है कोई राजस्थान में, वहां पर चले गए और वहां पे इनको हरिद्वाल जाट गोत्र में जन्म लिया हुआ बताया गया है। और इनके पिता का नाम रामेश्वर जाट और माँ का नाम गंगाबाई गढ़वाल बताया गया है। तो आज का विषय हमारा ये है कि इस प्रकार के संत शिरोमणि को जिन्होंने अपनी ताउम्र पूरी जिंदगी संत समागम और संत टोली की सेवा में समर्पित कर दी, आज उनकी 608वीं जयंती पर हम ऐसे धन्ना सेठ के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, धन्ना भगत को और धन्ना जाट के नाम से भी, हम ऐसे संत सिपाही को, ऐसे संतों में सर्वोपरि और रामानंद जी के 12 शिष्यों में शुमार धन्ना भगत को मैं अपनी तरफ से नमन करता हूँ। और ऐसे ऐसे संत श्रोमणियों का जीवन हमारे लिए प्रेरित करने वाला हो और आज की युवा पीढ़ी को इन धन्ना जी के जीवन से प्रेरित होने की आवश्यकता है और एक नई फलसफा, एक नया दर्शन शुरू करने की आवश्यकता है ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक नया रास्ता दिखा सके, एक नया जीवन दर्शन दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।